ये टूटे बिखरे जो ईंट दिख रहे हैं ये गवाही दे रहे हैं कि यहाँ पर 5 लाख का घोटाला, महा घोटाला कर दिया गया, जिसको लेकर न कभी डीपीआरओ की नजर गई, न जिलाधिकारी की नजर गई। और जी हां, ये एक ऐसा जिला है जिसको घोषित कर दिया गया कि ये जिला ओडीएफ मुक्त है। बड़े बड़े दावे कर दिए गए, अखबार के पन्नों में निकाल दिए गए कि कुशीनगर में अब सार्वजनिक शौचालय या सामुदायिक शौचालय चारों तरफ बन गया है, शौचालय की स्थिति सुधर गई है। लेकिन जब यहाँ पर कुरमोटा मजरिया जो कि हाटा ब्लॉक के अंतर्गत आता है, यहाँ पर आप आते हैं तो आपको पता चलता है कि इस तरह से सामुदायिक शौचालय की बिल्डिंग को खड़ा कर दिया गया है और एक महज ढांचा को खड़ा करके 5 लाख रुपए पास कर लिए गए और पैसे निकाल लिए गए। लेकिन इस पर किसी भी तरह से अभी तक की कार्यवाही नहीं हुई है। अंदर की भी तस्वीरें तो कहती हैं कि यहाँ पर कहा गया कि शौच मुक्त पूरा भारत हम बनाने का परिकल्पना कर रहे हैं। यहाँ से एक स्टेटस भी भेज दिया गया कि अब यहाँ पर शौचालय पर्याप्त मात्रा में हो चुके हैं। लेकिन जब यहाँ पर आप तस्वीरें देखते हैं तो आपको पता चलता है कि यहाँ पे बीमारियां किस तरह से गढ़ ले रही हैं, अपना शय ले रही हैं। और यहाँ पर किस तरह की तस्वीरें हैं, एक महा घोटाला के रूप में यही की तस्वीरें हम दिखा रहे हैं। लेकिन इस तरह की स्थिति हो सकता है आपके क्षेत्र में भी बनी हो। आप पूरे जिले में सामुदायिक स्वास्थ्य शौचालय की स्थिति ऐसी ही बनी हुई है। हो सकता है कि बिल्डिंग थोड़ी सी साफ सुथरी दिखे, हो सकता है आपके क्षेत्र में जो सामुदायिक शौचालय है वो रंगा पुता हुआ दिखे, ऐसा ना दिखे। लेकिन उसकी स्थिति भी ऐसी ही बनी हुई है कि वहां पर कोई जाकर उसका प्रयोग नहीं कर सकता है। 1 साल पहले 25 दिसंबर 1 साल पूरा होने को है आपको। और यहाँ पर आप देख पाएंगे कि 1 नहीं 2 नहीं कई लाख निकाले गए हैं। लेकिन बिल्डिंग के तौर पर आपको सिर्फ और सिर्फ ये महज एक ढांचा दिखता है। ये सिर्फ ढांचा बताता है कि हमारा सिस्टम कितना भी आज दावे कही जाए, लेकिन इसी ढांचे के तरफ बना हुआ है। कितना भी कुछ कहा जाए उसका प्रयोग कोई नहीं कर पा रहा है। अंदर की तस्वीरें हम आपको दिखाएंगे। अब भाई साहब अंदर की तस्वीरें भी देख लीजिए। ये दावे किए जा रहे हैं कि जगह जगह अब शौचालय बन गया है, लोग प्रयोग कर रहे हैं शौचालय का। लेकिन सड़कों पर आप शौच होते हुए देखते होंगे, आम बात होती है। लेकिन यहाँ पर जिस तरह से घोटाला किया गया है वो घोटाले की तस्वीर हम आपको दिखाएंगे कि यहाँ पर इतने पैसे निकालने के बाद ये डेवलपमेंट देखिए क्या है। एक महज एक ढांचा खड़ा किया गया जिसमें ना रंगाई हुई, ना पुताई हुई, ना किसी तरह का प्लास्टर हुआ और ना ही अंदर के कोई भी सैनिटरी वगैरह यूज किए गए। अंदर शौचालय की सीट तक नहीं बिठाई गई है। आप खुद से सोच सकते हैं ये किस ढंग से सामुदायिक शौचालय का निर्माण कराया गया कि न टंकी की व्यवस्था की गई और न ही सीट की व्यवस्था की गई और न ही स्नानगार और न ही टोटी की व्यवस्था की गई है। ये कौन सा सामुदायिक शौचालय है, समझ से परे है। यहाँ पर देखेंगे जो ढांचा है, जो यहाँ पर ईंट का प्रयोग हुआ है, वो भी देखें किस तरह से ईंट का प्रयोग होता है। तो ये तो आम बात होती है। लेकिन रंगाई पुताई के बाद से ये चीजें ढक जाती है। देखिए प्लास्टर हुआ है, किस तरह से ये प्लास्टर हाथ में पूरा बालू ही है, इसमें सीमेंट आपको नहीं देखने को मिलेगा। तो ये तस्वीरें तो हम आपको आए दिन दिखाते रहते हैं। ये हर जगह की तस्वीरें हैं भैया। 30% 40% जब आपको कमीशन देना पड़ रहा है तो इस तरह से निर्माण करेंगे ही, तो ये बात अलग की बात है। लेकिन फिर भी इस पर जांच अधिकारी की निगाह नहीं पड़ती है, डीपीआरओ साहब की निगाह नहीं पड़ती है। डीपीआरओ साहब पुराने जो थे वो तो फिलहाल चले गए, लेकिन नए डीपीआरओ साहब आए हैं, उनकी भी नजर इन सब रुकावटों, इन सब घोटालों पर नहीं गई है और ना ही कभी वो जानने की कोशिश की है। और ऑफिस में बैठते हुए उनको ये भी थोड़ा सा एहसास होना चाहिए कि एक बार मार्केट सर्वे भी करके उनको थोड़ा सा पता चले कि कितना धरातल पर काम हुआ है या नहीं हुआ है। इसका भी मूल्यांकन करना काफी ज्यादा जरूरी है, क्योंकि अगर वो मूल्यांकन नहीं करेंगे तो इस तरह भ्रष्टाचार की तस्वीरें दिखती रहेंगी। फाइलों में तो बता दिया जाएगा कि ओडीएफ बन गया है या शौचालय का निर्माण कर दिया गया है, घोटाले हो जाएंगे, लेकिन आम जनमानस को वो सुविधाएं नहीं मिल पाएंगी। और वो सुविधाएं नहीं मिलेंगी तो जहां भारत हमारा पीछे 10 साल पहले था वहीं आज भी रहेगा। केवल कागजी रूप से भारत महान होने का दावा हम कब तक करते रहेंगे, ये सोच लीजिएगा। क्या हमारा भारत अभी महान है? क्योंकि यहाँ पर 99% लोग बेईमान हैं और ये बात कहीं नहीं जा सकती। ये अगर हम कहते हैं तो बहुत लोग को चुभ जाएगी। लेकिन आप जब इस तरह से तस्वीरें देख रहे हैं और साइलेंटली आप देख रहे हैं, वीडियो को शेयर भी नहीं कर रहे हैं,
तो हम किस भारत पे गर्व करेंगे जहां पर एक व्यक्ति चीख चीख कर बता रहा है कि किस तरह से यहाँ पे घोटाला हुआ है, उसके बावजूद आप उसको सपोर्ट नहीं कर पाएंगे, उसके लिए आवाज नहीं उठा पाएंगे, तो किस तरह से यहाँ पे काम हो गया। देखिए, इसके लिए भी यहाँ पे प्लास्टर हो, यहाँ नीचे टाइल्स वगैरह की व्यवस्था हो, इसके लिए भी पैसा निकाला गया। लेकिन यहाँ पर क्या व्यवस्थाएं की गई हैं, 1 साल पहले ये बिल्डिंग बनके तैयार हुआ, लेकिन आज भी यह जस का तस अधूरा बना है। ठीक है, ग्राम प्रधानी का चुनाव था, प्रधानी बीत गया, पुराने प्रधान जी का कार्यकाल था, खत्म हो गया। क्या कर रहे थे सचिव महोदय? सचिव महोदय को अधूरा काम नए प्रधान से पूरा नहीं कराना था। अगर बजट पुराने वाले प्रधान जो पूरा निकाल चुके हैं इसके लिए, उसके लिए भी सचिव जी का हस्ताक्षर लगा होगा। इसमें सचिव जी की अहम भूमिका है ये शौचालय के निर्माण कराने में। ये सामुदायिक शौचालय का खबर हम इसीलिए दिखा रहे हैं, ये सिर्फ यही की समस्या नहीं है। इस तरह से हम एक छोटा सा ये उदाहरण है कि किस तरह से घोटाले को रूप दिया जाता है। सरकारी धन का व्यय, हमारे आम आदमी होने का जो टैक्स हम लोग देते हैं, अगर समय से भुगतान नहीं करते हैं तो जेल तक का प्रावधान है। लेकिन आम आदमी के पैसे का किस तरह से व्यय होता है वो तस्वीरें हम दिखाएंगे कि देखिए यहाँ पर जो टंकी वगैरह है वो तो निर्माण, यहाँ पे जो सामुदायिक शौचालय है पंचायती विभाग के द्वारा कराया गया, वहीं दूसरे तरफ हाट जो विक्रय केंद्र बाजार उसका भी निर्माण कराया गया जिसका कोई प्रयोग नहीं है। आप खुद से अनुभव करें कि किस तरह से सरकारी धन का बंदरबाट किया जा रहा है, केवल एक ढांचे का निर्माण करके अब पैसे का बंदरबाट किया जा रहा है और कमीशनबाजी हो रही है और बहुत कुछ नहीं हो रहा है। यह भारत जो है ना 10 साल पीछे है, और सिर्फ पीछे होने का कारण सिर्फ और सिर्फ ब्यूरोक्रेट्स के जेब में जो पैसे जा रहे हैं, जिनके लिए अब समझे कि स्थिति अगर सीधे शब्दों में आपको बताएं ना कि बिल्ली को रखवाली करने के लिए दे दिया गया है कि दूध का रखवाली करे, यही हाल हो गया है। और उसमें कुछ लोग जो हैं इस तरह से अपने ज़मीर को बेच चुके हैं कि आम जनमानस की हित के बारे में बिल्कुल सोच भी नहीं रहे हैं। तो ऐसे में सवाल खड़ा होता है कि आप सोच रहे हैं कि नहीं सोच रहे हैं। अगर नहीं सोच रहे हैं तो कोई बात नहीं, यहाँ पर हमको खबर दिखा तो हमने आपको दिखा दिया। अब खुद से सोच लीजिएगा, जिम्मेदारों ने, चाहे डीपीआरओ हो गए, चाहे जिलाधिकारी हो गए, चाहे इंजीनियर साहब हो गए, चाहे यहाँ के जिम्मेदार जो भी इस गांव से जिम्मेदार जो भी सरकारी बीडीओ वगैरह जो भी हैं, उन्होंने अलग अलग व्यवस्थाएं बनाई हैं मॉनिटरिंग करने की। लेकिन हर एक पहलू पर किस तरह से, चाहे डीपीआरओ साहब को इंफॉर्मेशन भेजा गया होगा तो किस तरह से उनको गुमराह किया गया होगा, जिलाधिकारी साहब को डीपीआरओ साहब फाइनल सबमिशन किए होंगे तो भी कहीं ना कहीं गुमराह उन्होंने किया। किस तरह से यहाँ पर जो इंजीनियर साहब हैं उन्होंने मानकों के विपरीत भी सब चीजें पास करते गए, जियो टैगिंग वगैरह, टंकन वगैरह सब कुछ पास कराते गए। फोटोग्राफी की सुविधाएं होती हैं, तो ये भी सवाल खड़ा होता है कि जब सामुदायिक शौचालय की स्थिति ऐसी बनी हुई है तो उन्होंने फोटो कहाँ का भेज दिया है, ये भी जांच का विषय होना चाहिए। तो ऐसे में अगर थोड़ा सा भी भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए आपके अंदर थोड़ी बहुत हिम्मत है तो इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, और शेयर करके एक लाइन जरूर लिख दीजिएगा, टैग कर दीजिएगा कि इस तरह का भ्रष्टाचार बंद करें लोग। तो ऐसे में वीडियो को आप शेयर करेंगे तो यहाँ पर कार्रवाई की एक दबाव बनेगी, और कहीं ना कहीं कुशीनगर समाचार हमेशा ऐसे ही आवाज उठाता रहेगा। जहां भी भ्रष्टाचार होगा वहां की तस्वीरें आपको दिखाता रहेगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, फॉलो कर लीजिएगा, ताकि अगले भ्रष्टाचार, अगले खबर को हम जब दिखाएं